हेलो दोस्तों, यह हमारा सेकेंड क्लास है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आपको 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। यह क्लास केवल 10 मिनट तक चलेगा। इस क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं? ए होर्त। प्रश्न नंबर 2 ऋग्वेद में वर्णित है? ए 2 मंडल 1013 सूक्त, बी 4 मंडल 1020 सूक्त, सी 10 मंडल 1028 सूक्त, डी 11 मंडल 220 सूक्त। तो आपका सही आंसर है सी 10 मंडल 1028 सूक्त। प्रश्न नंबर 3 किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले भारत की यात्रा की थी? बी मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 4 प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। तो आपका सही आंसर है डी कौशाम्बी। प्रश्न नंबर 5 शून्य की खोज किसने किया था? तो आपको पता ही होगा कि शून्य की खोज किसने किया था। तो चलिए बताइए। आपका सही आंसर है बी आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है, जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए पत्थर के बने अस्त्र, बी पत्थर के उपकरण और उपकरण, सी बड़े चित्रों से घिरे संबंधिया कब्रों, डी पत्थरों से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो आपका सही आंसर है सी बड़े चित्रों से घिरे संबंधिया कब्रों। प्रश्न नंबर 7 भारतीय और 40 विदेशी समुद्रों का अनुवाद किस पुस्तक में किया गया है? ए हितोपदेश, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी कथासरित सागर। तो आपका सही आंसर है सी पंचतंत्र। आपका 8वां सवाल, मुद्रा शास्त्र क्या है? ए प्राचीन पुरालेखों का अध्ययन, बी अध्ययन और अध्ययन, सी ताल का अध्ययन, डी ताम्र निर्माता का अध्ययन। तो आपका सही आंसर है बी अध्ययन और अध्ययन। प्रश्न नंबर 9 हितोपदेश के लेखक है? ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, डी विष्णु शर्मा। तो आपका सही आंसर है सी नारायण पंडित। प्रश्न नंबर 10 मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए विशाखदत्त, बी कौटिल्य, सी बाणभट्ट, डी कल्हण। तो आपका सही आंसर है ए विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 11 उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत की व्यापारिक विरासत पर मौन है? ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पढ़ो, सी कलाकार साहित्य, डी सभी। तो आपका सही आंसर है बी मिलिंद पढ़ो। प्रश्न नंबर 12 आधुनिक मानव का हाल पूर्व है? ए जावा इंसान, बी क्रो-मैगन मनुष्य, सी नियंडरथल मनुष्य, डी पैकिंग मनुष्य। तो आपका सही आंसर है बी क्रो-मैगन मनुष्य। प्रश्न नंबर 13 ईसा की प्रारंभिक अवस्था में भारत और रोम के बीच में सबसे बड़ी व्यापारिक खरीदारी की जानकारी किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ए मदुरै, बी ताम्रलिपि, सी तोंदी, डी अरिकमेडु। तो आपका सही आंसर है डी अरिकमेडु। आपका 14वां प्रश्न यूनिवर्सिटी किस लिए विश्व प्रसिद्ध थी? ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, बी तर्कशास्त्र के लिए, सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, डी रसायन विज्ञान के लिए। तो आपका सही आंसर है सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से किसकी चैलोलिथिक गुण ताम्रपाषाण युग कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। तो आपका सही आंसर है सी ताम्रपाषाण युग। प्रश्न नंबर 16 विक्रमवंत
प्रारंभ हुआ? ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व, सी 57 ईसा पूर्व, डी 73 ईसा पूर्व। तो आपका सही आंसर है ए 58 ईसा। प्रश्न नंबर 17, विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? ए रामायण, बी रामचरितमानस, सी महाभारत, डी हनुमान चालीसा। तो आपका सही आंसर है सी महाभारत। प्रश्न नंबर 18, अभिथम पिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए महान समुदाय के सदस्य से, बी बुद्ध की शिक्षाएं से, सी नैतिक आचार संहिता से, डी मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा के मामले। तो आपका सही आंसर है डी मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा के मामले में। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कृष्ण राजा ने धर्मथिंडा उपनाम अपनाया था? ए बीमा कडाफिसेस, सी कुंजुल कडाफिसेस, डी कनिष्क महान, डी हुबिशक। तो आपका सही आंसर है बी कुंजुल कडाफिसेस। आपका क्वेश्चन नंबर 20, लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या था जिसका विवाह गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था? ए कुमारा देवी, बी कुबेर नागा, सी ध्रुव देवी, डी वासुदेवी। तो आपका सही आंसर है ए कुमारा देवी। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने संघ संवत की शुरुआत की? ए अशोक, बी कनिष्क, सी रुद्ररमन, डी बिम्बिसार। तो आपका सही आंसर है बी कनिष्क। प्रश्न नंबर 22, प्लेटिया के यूनानी राजदूत डेमाकस ने मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके दरबार का दौरा किया था? ए घनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी अशोक। तो आपका सही आंसर है सी बिंदुसार। प्रश्न नंबर 23, कलहन के अनुसार राजतरंगिणी में भारत के किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? ए कश्मीर, बी मलवा, सी मगध, डी गंधार। तो आपका सही आंसर है ए कश्मीर। प्रश्न नंबर 24, हर 5 साल में हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक सभा में अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे? ए उज्जैन, बी बनारस, सी प्रयाग, डी कन्नौज। तो आपका सही आंसर है सी प्रयाग। प्रश्न नंबर 25, इतिहास अपने को दोहराता है यह सम्मेलन किस विद्वान का है? ए हिगेल, बी बर्नी, सी कार्ल मार्क्स, डी कलहन। तो आपका सही आंसर है सी कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 26, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए चावल, बी गेहूं व जौ, सी ज्वार, डी बाजरा। तो आपका सही आंसर है बी गेहूं व जौ। प्रश्न नंबर 27, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत, डी घुड़सवारी। तो आपका सही आंसर है ए शिकार। आपका प्रश्न नंबर 28, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कम्बोडिया। तो आपका सही आंसर है डी कम्बोडिया। प्रश्न नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल पर घरों में कुआं के अवशेष मिलते थे? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो आपका सही आंसर है डी मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 30, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। तो आपका सही आंसर है ए बौद्ध धर्म। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।